नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप चाहते हैं दोस्तों कि आज हम पढ़ेंगे अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अध्ययन का सिद्धांत। बालक आखिर सीखते कैसे हैं दोस्तों? अल्बर्ट बंडूरा ने अपना क्या थॉट प्रेजेंट किया है, इन सभी चीज़ों के बारे में वन बाय वन चर्चा होगी दोस्तों। आखिर उन्होंने प्रयोग कैसे किया, जोकर पर उन्होंने प्रयोग कैसे किया, वेबो डॉल पर प्रयोग कैसे किया, इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी चर्चा होगी दोस्तों। तो एक बार वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सभी को जय श्री राम। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। दोस्तों ये स्टडी 91 में कुछ बैचेस हैं जो कि स्टार्ट हो चुकी हैं। हिंदी, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूजीसी नेट का आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इस महान आत्मा को जानते ही होंगे आप सभी। ये किसी महान आत्मा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आपके अल्बर्ट बंडूरा। सबसे पहला प्रश्न आपका कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट बंडूरा जी ने दिया था। अल्बर्ट बंडूरा एक प्रभावशाली सामाजिक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों, और वह उनकी सामाजिक शिक्षा से आत्म प्रभावकारिता थी। उनकी प्रसिद्ध प्रयोग था बेबो डॉल पर उन्होंने प्रयोग किया था। प्रसिद्ध प्रयोग दोस्तों उन्होंने बेबो डॉल पे किया था। इस महान मनोवैज्ञानिक का जन्म दोस्तों कब हुआ था? इस महान मनोवैज्ञानिक का जन्म दोस्तों 4 दिसंबर 1925 में कहाँ? कनाडा में हुआ था दोस्तों। कहाँ के निवासी थे ये महान आत्मा? कनाडा के निवासी थे। तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी थे? कनाडा के थे। लिखते चलिएगा दोस्तों, तभी याद होगा। और इनकी मृत्यु हो गई 26 जुलाई 2021 में स्टैनफोर्ड यानी अमेरिका यूएसए में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। कभी कभी पूछा जा सकता है आपसे, 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए कि दोस्तों कब इनका जन्म हुआ था, कब इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्या था अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अध्ययन का सिद्धांत? कैसे इन्होंने बताया कि बालक समाज से किस प्रकार से सीखता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं दोस्तों सामाजिक अध्ययन सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट बंडूरा ने किया था, हम सभी जानते हैं। इनके अनुसार व्यक्ति अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखता है, समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाता है तथा वर्जित व्यवहार को नकारता है और सामाजिक अधिगम करता है। दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा ने कहा जो बालक होता है दोस्तों वह समाज के द्वारा ही सीखता है। कैसे सीखता है? अनुकरण के द्वारा सीखता है, व्यवहार के द्वारा सीखता है। अनुकरण इन द सेंस नकल के द्वारा दोस्तों। जैसे लोग करते हैं दोस्तों उसी तरह से बालक भी उस चीज़ को करता है दोस्तों। जैसा उसके साथ व्यवहार होता है उसी तरह से वो भी दूसरों के साथ व्यवहार करता है। तो सामाजिक यानी कि इन्होंने कहा, अल्बर्ट बंडूरा जी ने कहा दोस्तों कि बालक जो है सबसे तीव्र गति से सीखता है, वो न कि समाज से सीखता है बल्कि वह अपने व्यक्तित्व के माध्यम से सीखता है, वो अपने अनुकरण के माध्यम से सीखता है और अपने होने वाले व्यवहार के अनुसार सीखता है। जैसे दोस्तों आप जा रहे हैं बस में, तभी आपको दोस्तों किसी ने, आप खड़े हैं तो आपको किसी ने सीट दे दी, यार भाई साहब खड़े हैं आइए बैठ जाइए, भाई साहब आपके पैर में दिक्कत है, बाय द वे आपका एक्सीडेंट हुआ है तो आपको दिक्कत है, आइए बैठ जाइए। तो उसी तरह से आपने ये सीखा कि किसी की अगर दिक्कत है, परेशानी है तो हमें मदद करनी चाहिए। तो ऐसे दोस्तों आप भी एक बार जा रहे हैं कि आपने भी देखा कि दूसरे व्यक्ति को दिक्कत है तो आपने भी उसको अपनी सीट दे दी। तो ये आपने व्यवहार सीखा कि हमें मदद करनी चाहिए अगर कोई व्यक्ति दिक्कत है परेशानी में। तो ये चीज़ है दोस्तों, यही था अपने अल्बर्ट बंडूरा जी का सिद्धांत कि बालक सीखता है। अल्बर्ट बंडूरा ने के सिद्धांत के अन्य नाम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में दोस्तों सीधा सीधा नहीं पूछेगा कि बताइए सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, ऐसे नहीं पूछेगा दोस्तों। आपसे पूछेगा बताइए अवलोकन का सिद्धांत किसने दिया था, थ्योरी ऑफ द ऑब्जर्वेशन का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो महान आत्मा थे अल्बर्ट बंडूरा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत तो सब जान ही रहे हैं आप। अप्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो महान आत्मा थे आपके अल्बर्ट बंडूरा। प्रक्षणात्मक का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन करके सीखता है बालक, ऑब्जर्व करके सीखता है दोस्तों। निर्देशन का सिद्धांत किसने दिया? डायरेक्शन ऑफ द थ्योरी, अगर सही डायरेक्शन दिया जाए बालक को तो बालक भी बहुत ही तीव्र गति से सीखता है। उसकी सही डायरेक्शन दिया जाए तभी दोस्तों वो सही दिशा में जाता है। तो ये निर्देशन का सिद्धांत दिया। अनुकरण का मैंने बताया, अनुकरण यानी नकल करना, नकल के करके सिद्धांत सीखता है। इंप्रेशन, इंप्रेशन यानी प्रतिरूप पर दोस्तों इंप्रेशन का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। किसी भी बालक के ऊपर किसी का भी इंप्रेशन पड़ सकता है दोस्तों। जैसे कि आप देखे होंगे दोस्तों कुछ अच्छे कलाकार होते हैं, जैसे अमित जी को देखिए, अमित जी की दोस्तों बॉडी हो गई, उनकी चाल हो गई, तो सभी लगे यार अमित जी क्या बोलते हैं, क्या स्टाइल है उनकी, तो सभी लोग उनका क्या करते हैं, अनुकरण करने लगते हैं, नकल करने लगते हैं। वही चीज़ है दोस्तों। आप तो दोस्तों अनुकरण द्वारा सीखना, जैसे क्या होता है दोस्तों, जैसे अनुकरण द्वारा बालक क्या होता है, अनुकरण द्वारा सीखना का अर्थ है नकल करना दोस्तों। क्या होता है अनुकरण द्वारा सीखना? नकल करना। जैसे बालक दोस्तों नकल करता है,
जैसे कभी हैं पिताजी शेविंग कर रहे हैं तो बच्चा देखेगा, अरे यार पिताजी शेविंग कर रहे हैं, हम भी शेविंग अपना करना स्टार्ट कर देगा, बच्चा भी शेविंग करना स्टार्ट होगा। बड़ा अच्छा लग रहा है कि पापा ठंड यानी कि लगा रहे हैं शेव, हाँ, तो वो भी करना स्टार्ट कर देगा। जैसे आप चिढ़ा रही हैं तो आपका बच्चा भी दोस्तों आपको चिढ़ाने लगेगा। जैसे एक भाई चिढ़ा, दूसरा भाई भी, दूसरी सिस्टर भी चिढ़ाना स्टार्ट कर दे, एक भाई चढ़ा है तो दूसरा भाई भी ऐसे ऐसे चिढ़ाना स्टार्ट कर देता। तो जैसे आप बच्चे के साथ अनुकरण करेंगे, जैसे बच्चे के साथ आप क्रिया करेंगे, बालक वैसा ही करता है दोस्तों। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि जो बच्चा होता है, माँ जब रोटी बेलती रहती है दोस्तों तो बच्चा भी पहुंच जाता है आटा, कहता है मैं भी माँ गोल गोल रोटी बेलने लग। जो माँ होती है, अरे अच्छा ठीक है आओ बेलो, तो वो भी गजब रोटी बनाते हैं। आपने भी बचपन में रोटी बनाई होगी ना दोस्तों। तो वही चीज़ है, यानी कि किसी चीज़ को देख के मन में उत्सुकता होती है कि यार ये कार्य मैं भी करूँ, यार ये कार्य मैं भी सीखूँ। तो वो क्या है, यही है अनुकरण करना दोस्तों, यही है नकल करना, कि नकल करके सीखना चीज़ों को। यही है अल्बर्ट बंडूरा ने यही सिद्धांत बताया, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों बेबो डॉल पर प्रयोग। अल्बर्ट बंडूरा ने कैसे किया बेबो डॉल पर प्रयोग, क्या था दोस्तों उनका। तो दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा ने दिखाई 3 पिक्चरें, बालक को क्या दिखाई, बालक को 3 पिक्चरें दिखाई दोस्तों। एक प्यार भरी यानी कि बहुत अच्छी लव वाली पिक्चर दिखाई, जिसमें प्यार भरा था दोस्तों, एक्साइटमेंट भरा था, सारी चीज़ें दिखाई। तो उस बच्चे ने दोस्तों और उन्हें एक गुड़िया दे दी, तो उस गुड़िया ने उसी प्रकार से दोस्तों उसके साथ यानी कि वो किया, जैसी उसने देखी थी पिक्चर उसी तरह से उसने उसके साथ व्यवहार किया। वो उस गुड़िया को प्यार किया, खूब बढ़िया से उसको वो किया, सारी चीज़ें उसी प्रकार से की जैसे उसने पिक्चर देखी थी। फिर उन्होंने दूसरी पिक्चर लगाई, समाज से संबंधित पिक्चर लगाई, सामाजिक पिक्चर लगाई, जिसमें शादी ब्याह धर्म से रिलेटेड सारी चीज़ें। उसी तरह से वो भी गुड़िया को दोस्तों सजाने लगी, शादी करवाने लगी उसका, तो वो भी प्रयोग करने लगा। फिर दोस्तों उन्होंने क्या लगाई, हिंसात्मक पिक्चर लगाई, जैसे कि जिसमें उन्होंने लड़ाई झगड़ा मार दिखाया उसमें मूवी में। तो क्या किया बालक ने भी, बच्ची ने भी दोस्तों बेबी डॉल को क्या किया, यानी इसको तोड़ दिया दोस्तों। तो यानी जैसे यानी उनका प्रयोग करने का मेन उद्देश्य ये था अल्बर्ट बंडूरा का, कि जैसा मानव देखता है, जैसा मानव व्यवहार देखता है, जैसा मानव का व्यवहार होता है, जैसा मानव अनुकरण करता है, उसी प्रकार से वो अपनी प्रवृत्ति करने लगता है, उसी प्रकार से वह क्रिया करने लगता है, उसी प्रकार से वह दूसरे से व्यवहार करने लगता है दोस्तों। यानी बालक को दोस्तों इसीलिए लोग कहते हैं कि जब गर्भवती महिला होती है तो उन्हें हमें रामायण दिखाना चाहिए, उन्हें हमें महाभारत नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि बालक जब गर्भ के अंदर रहता है तो भी दोस्तों अनुकरण करने की प्रवृत्ति उसकी वो शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। आप सभी ने अभिमन्यु की कहानी सुनी ही होगी दोस्तों। तो वही चीज़ है दोस्तों, तो वो अनुकरण करने लगती है, सीखने लगती है। उसी तरह से उन्होंने जब कमरे में रख दिया तो वो क्या करने लगे, जब हिंसात्मक मूवी देखी थी उन्होंने तो वो लड़ने लगे दोस्तों, बेबो डॉल को मारने लगे, टूटने फिराने लगे, गिराने लगे, उसी तरह से उसको लात से मारने लगे, हिट करने लगे, और हिंसात्मक वो देखी दोस्तों, तब उन्होंने वो करने लगे। तो ये चीज़ दोस्तों जैसा उन्होंने देखा मूवी में, प्रवृत्ति जैसी देखी उसी प्रकार से उनकी प्रवृत्ति हो गई दोस्तों। तो यही था आपके उनका बेबो यानी कि अल्बर्ट बंडूरा का प्रयोग। अल्बर्ट बंडूरा आप सभी जानते हैं बेबो डॉल पर तो प्रयोग किया ही था, उन्होंने जोकर पर भी प्रयोग किया था दोस्तों। किस पे प्रयोग किया था, जोकर पर प्रयोग किया था। कैसे प्रयोग किया था सर थोड़ा बताएं। तो दोस्तों जोकर को क्या किया उन्होंने, एक मैदान में, परेड ग्राउंड एक मैदान था दोस्तों, उसी मैदान के नीचे वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया था। जोकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया था दोस्तों, और जो कोई भी आता तो जोकर उससे क्या मिलाता, हाथ मिलाता दोस्तों, हाथ मिलाता था। जैसे हाथ मिलाता तो अल्बर्ट बंडूरा दोस्तों उस वीडियो को क्या कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे, और उन्होंने अपनी क्लास में उस वीडियो को क्या किया, चला दिया। उस वीडियो को क्या किया दोस्तों, चला दिया। उस वीडियो में यानी कि चलती रही वो पिक्चर चल रही, जैसा जोकर अनुकरण करता था, जैसा जोकर हाथ मिलाता था, जैसे वो करता था। तो बालक ने देखा, बालकों को बड़ा अच्छा लगा दोस्तों। मूवी किसको अच्छी नहीं लगती, और जोकर की मूवी तो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। आप सभी कार्टून देखते होंगे बच्चे, तहाँ टीवी पर तुरंत कार्टून स्टार्ट, तो वो चीज़ है। और जैसे देखे दोस्तों उसी हिसाब से वो क्या करने लगे, उसी हिसाब से अपना अनुकरण करने लगे, उसी स्टाइल में। जैसे ही छुट्टी हुई दोस्तों, वो भी दोस्तों एक दूसरे से उसी तरह से हाथ मिलाना शुरू कर दिया, और कैसे हो जैसे जोकर मिला रहा था, और कैसे हम ऐसे यार जोकर इस स्टाइल से मिला। तो वो चीज़ है दोस्तों, यानी कि उनका प्रयोग ये था कि देखिए जैसे जो चीज़ें हमने दिखाई वही बच्चे ने प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया, उसी प्रकार से व्यवहार करना बालक ने प्रारंभ कर दिया। बालक उसी तरह से प्रवृत्ति हो गई उसकी, तो जैसी उसने मूवी देखी उसी प्रकार से उसकी प्रवृत्ति हो गई। तो दोस्तों बंडूरा ने प्रदर्शित किया कि बच्चे अन्य लोगों में देखे गए व्यवहार को सीखते हैं और उनका अनुकरण करते हैं। यह इस बात पर जोर देता है
कि लोग दूसरों को देख कर ही सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग दूसरों को देख के बहुत जल्द सीखते हैं। इसीलिए दोस्तों गार्जियंस या पेरेंट्स को, फादर्स को कहा जाता है कि कभी भी बच्चों के सामने स्मोकिंग ना करें, कभी भी बच्चों के सामने ऐसे अनमोल वचन का प्रयोग ना करें कि जो कि वो सुने तो वो भी बोलने लगे दोस्तों। तो वो चीज़ है। नेक्स्ट है, उनके अनुसार सामाजिक शिक्षा सामाजिक संदर्भ में होती है, जहाँ लोग अवलोकन, अनुकरण और प्रतिरूपण के माध्यम से एक दूसरे से क्या करते हैं, सीखते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, पंडुरा के सीखने का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पंडुरा का सीखने का सिद्धांत दोस्तों, पंडुरा ने क्या कहा, ध्यान, अटेंशन। दोस्तों बिना ध्यान के हम किसी चीज को सीख सकते हैं? सोचिए, आप किसी चीज को दोस्तों जब आप पढ़ते हैं तो पूरा ध्यान लगाना पड़ता है, पूरा फोकस करना पड़ता है, फोकस होना चाहिए दोस्तों, पूरा ध्यान होना चाहिए, तभी आप चीजों को सीख सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए साधु संत, आप जानते हैं पहले जो साधु संत थे वो ध्यान बहुत लगाते थे, और जाके महात्मा गांधी हो गए, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, काफी घंटों घंटों ध्यान में खोए रहते थे, अटेंशन ध्यान में लगाते थे। दोस्तों ध्यान करने का उनका मेन ये था, योग करने का मेन उद्देश्य यही रहता था, तो अपने दोस्तों ध्यान कर सकें, किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं पूरा फोकस उसी पे हो। जब वो पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस हो, पढ़ाई पे ध्यान हो, न कि और कहीं पे उनका ध्यान। तो दोस्तों जब आपका ध्यान एक जगह पे होता है तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आती हैं, पर आपका ध्यान अगर कहीं और है, दूसरी जगह पे है, तो आपका दिमाग क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया, अलग हो गया। तब दोस्तों आपको कोई कितना भी समझाए, मैं आपको अनमोल पंडुरा का समाज एकदम सिद्धांत जितना भी समझा दूं, पर आपको याद नहीं होने वाला, क्योंकि आपका ध्यान यहाँ तो है नहीं, आपका ध्यान कहीं और है। अरे यार पठान मूवी देखनी है, क्या बात है पठान, तो वो चीज़ है। तो दोस्तों मैं कितना भी आपको पढ़ाने की कोशिश करूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। तो वही चीज़ है, मेन ध्यान होना चाहिए किसी चीज़ को सीखने के लिए, तभी आप सीख सकेंगे। अटेंशन, ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट बात की पंडुरा ने सीखने के सिद्धांत, धारण करना, स्मृति दोस्तों, जिसमें हमारी मेमोरी, जो हमारी मेमोरी होती है दोस्तों, वो बहुत ही हमारी योगदान करती है हमारी स्मृति में धारण करने में। दोस्तों जो मेमोरी होती है, आप जानते हैं हमारे माइंड में जो स्मृति होती है दोस्तों, चीज़ों को क्या करती है, याद करती है, धारण करती है। कोई भी चीज़ है, कोई चीज़ हम पढ़ते हैं, जैसे a+b का होल स्क्वायर पढ़ना है, a² + b² + 2ab, तुरंत हमें सूत्र क्या किया, हमने सूत्र याद कर लिया, सूत्र हमने अपने मस्तिष्क में धारण कर लिया, मस्तिष्क में क्या किया, धारण कर लिया, याद कर लिया दोस्तों। तो वो क्या हो गया, हमारे मस्तिष्क में पड़ा रहता है। जब हमें उसे इसकी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ कोई सवाल हम सॉल्व करते हैं, अरे यार a+b का होल स्क्वायर आ गया है, तुरंत a+b का होल स्क्वायर का सूत्र हमने लगाया और तुरंत हमने सवाल को क्या किया, हल कर दिया दोस्तों। तो ये होता है कि तुरंत दोस्तों धारण करना है किसी भी चीज़ को। जब हमें धारण करना है तो अपने मेमोरी में याद करना पड़ेगा, चीज़ों को रखना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा दोस्तों। तो याद करने के लिए हमें ध्यान करना बहुत आवश्यक है। तो ध्यान करेंगे तभी हम चीज़ों को धारण करेंगे दोस्तों। तो वो दोनों चीज़ें आपस में संबंधित है, जिसको अल्बर्ट पंडुरा ने बताया कि भाई धारण के, ध्यान के साथ साथ धारण करना भी बहुत ही आवश्यक है। चीज़ों को याद करना अपनी स्मृति में, अपनी मेमोरी में बहुत आवश्यक है। तो ये चीज़ है धारण करना दोस्तों। नेक्स्ट है पंडुरा के सीखने का सिद्धांत, उत्पादन, रिप्रोडक्शन। दोस्तों जो उत्पादन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो हमें बार बार प्रक्रिया करने से आता है। क्या होता है, बार बार प्रयोग करने से होता है, बार बार प्रक्रिया करने से होता है, जैसे अभ्यास करने से। दोस्तों कभी आपने देखा होगा मनोवैज्ञानिकों ने, जो वैज्ञानिक होते होंगे दोस्तों, जो साइंटिस्ट होते होंगे, उन्होंने कई खोजें की होगी। जैसे आपको साइंटिस्ट होगा, मिसाइल मैन जो APJ अब्दुल कलाम, क्या उन्होंने एक ही बार में मिसाइल का परीक्षण किया, क्या वो सफल हो गए? नहीं दोस्तों, आपने उनकी स्टोरी पढ़ी है, उनकी स्टोरी देख कितना संघर्ष किया उन्होंने। बचपन से ही दोस्तों वो एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, बचपन से खोज करते रहते थे। कई बार उन्हें असफलताएं मिली, कई बार उनको दोस्तों सफलताएं मिला, पर उन्होंने कई बार असफलताएं मिली, फिर असफलता से वो कभी डरे नहीं, बार बार वो प्रयास करते रहे और बाद में वो सक्सेस हुए दोस्तों। तो उत्पादन का यानी रिप्रोडक्शन का दोस्तों, यानी कि जब तक आप असफल नहीं हैं और प्रयास करना आप न छोड़ें, प्रयास करते रहें, तो एक दिन आपको जरूर खोज की प्राप्ति होगी, आप अपने लक्ष्य में दोस्तों जरूर सक्सेस होंगे। तो वही चीज़ है दोस्तों। तो हमेशा दोस्तों प्रैक्टिस करते रहने चाहिए, हमें अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होना चाहिए और कुछ न कुछ खोज करती रहनी चाहिए। दूसरी बात की प्रेरणा की, मोटिवेशन। दोस्तों मोटिवेशन तो मुर्दे में भी जान भर देती है। प्रेरणा क्या होती है, मुर्दे में भी जान भर देती है, अगर सही मोटिवेट करने वाला व्यक्ति मिल जाए। अभी आप अगर संदीप माहेश्वरी, सोनू सूद, इन लोग का स्पीच अगर सुन लीजिए तो लगेगा यार क्या बात है यार, इस दुनिया में तो कोई काम असंभव नहीं है। दोस्तों उनका यही कहना है कि दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जिसे कि मानव नहीं कर सकता।
हर एक कार्य दोस्तों मानव कर सकता है। तो वही चीज़ है दोस्तों, यानी मोटिवेशन, प्रेरणा। दोस्तों जो प्रेरणा होता है या अभिप्रेरणा जिसे कहते हैं दोस्तों, जो प्रेरणा दी जाती है, जो प्रेरणा दी जाती है बालक को, बेटा तुम तो जीनियस हो यार, तुम तो मैथ में जीनियस हो, तुम नहीं सॉल्व कर पाओगे, तुम नहीं 100 में से 95 लाओगे तो कौन लाएगा बेटा, तुम तो मैथ में एक्सपर्ट हो, तुम्हारी यार मैथ इतनी फास्ट है, तो कितने टाइम कम समय में मैथ सॉल्व कर लेते हो। तो ऐसे आप मोटिवेट करिए बालक को, क्या करिए, मोटिवेट करिए, बेटा तुम हर कार्य कर सकते हो, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम्हारी मैथ इतनी अच्छी है, तुम इंजीनियर, बहुत अच्छे इंजीनियर बनोगे, तुम यार सीडीएस में क्वालिफाई कर जाओगे, तुम अच्छे क्या कहते हैं इंजीनियर बन सकते हो, तुम यार इस बार सीटेट जरूर क्वालिफाई कर जाओगे, तुम जरूर टीचर बनोगे। ऐसे मोटिवेट करते रहिए, बेटा चलो इस बार कोई बात नहीं, थोड़ी सी कुछ नंबर से आप असफल हो गए, बिल्कुल नहीं घबराना है, अगली बार तुम्हें 100% देना है, अच्छे नंबर लाओगे दोस्तों। तो ऐसे आप बालक को क्या करिए, मोटिवेट करिए। तो जब आप ऐसे बालक को मोटिवेट करेंगे तो वो जरूर सफल होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। तो दोस्तों इनकी ये चीज़ों को याद करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊं। जैसे आपको मालूम है कि बंडूरा के सीखने के सिद्धांत में सबसे पहले अटेंशन यानी ए, अटेंशन से लीजिए ए, फिर दोस्तों रिट्रेशन यानी कि आर, फिर दोस्तों रिटेंशन और फिर रिप्रोडक्शन, फिर आर, और फिर दोस्तों आपने क्या लिया, पूर्ण मोटिवेशन, यानी कि इन तीनों चारों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है दोस्तों, ARR और M, आराम। दोस्तों क्या हो गया, आराम। यानी कि बंडूरा के सीखने का सिद्धांत की जो ट्रिक थी दोस्तों ये थी, आपको इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा, आराम। आराम से दोस्तों ये आपको याद हो गई, आराम से याद होगी, कभी भी आप पूछेंगे नहीं, कभी भी आप वो नहीं होगा। अटेंशन, रिप्रेजेंटेशन दोस्तों और मोटिवेशन, ये आप कभी भी भूलेंगे नहीं। रिटेंशन दोस्तों धारण करना, तो ये कभी आप भूलेंगे नहीं। आराम ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों, बस आप कभी नहीं भूलेंगे कि कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बंडूरा का सिद्धांत इस तथ्य को प्रस्तुत करता है कि मानव व्यवहार पर्यावरण द्वारा निर्मित और विकसित नहीं होता, बल्कि यह कि मनुष्य के व्यक्तित्व और व्यवहार का सीधा संबंध इस बात से है कि वह किससे मिलते हैं और किससे संपर्क में आते हैं। तो मूल रूप से मानव व्यवहार और व्यक्तित्व उनके अनुभव से समय के साथ साथ विकसित होते हैं। बंडूरा का दोस्तों जो बंडूरा का सिद्धांत था वह इस तथ्य को प्रस्तुत करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, बहुत सही बात लिखी है इन्होंने कि बंडूरा का सिद्धांत इस तथ्य को प्रस्तुत करता है कि मानव व्यवहार पर्यावरण द्वारा निर्मित और विकसित नहीं होता। जो मानव का व्यवहार होता है दोस्तों वो पर्यावरण द्वारा और आनुवंशिकता द्वारा विकसित नहीं होता। उन्होंने क्या कहा कि निर्मित और विकसित नहीं, बल्कि यह कि मनुष्य का जो व्यक्तित्व है और उसका व्यवहार का सीधा संबंध इस बात से है कि वे किससे मिलते हैं, किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ बोलते हैं और किसके संपर्क में आते हैं। तो मूल रूप से मानव व्यवहार और व्यक्तित्व उनके अनुभव से समय के साथ क्या हो जाते हैं, विकसित होते हैं दोस्तों। यानी अल्बर्ट बंडूरा का ये था कि आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, जो आप सीखते हैं, चीज़ों को जो आप सीखते हैं, वो उसमें दोस्तों आपके पर्यावरण और आपकी आनुवंशिकता का रोल नहीं होता, बल्कि इसका आपकी संगति का रोल होता है। आप किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ आप बात कर रहे हैं, किसके साथ आप रह रहे हैं। दोस्तों कहते नहीं, जिसकी जैसी संगति होती है उसी तरह से उसका व्यवहार होता है, उसी तरह से उसका बिहेवियर। अगर दोस्तों एक आप IAS ऑफिसर के साथ हैं, एक IPS अफसर के साथ हैं, तो वैसे ही आपकी सोच हो जाएगी। पर अगर वहीं पे आप एक ऐसे चोर के साथ हैं, मवाली के साथ हैं, तो वैसे ही आपकी सोच हो जाएगी। एक आप अध्यापक के साथ हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उसके साथ उनका देखते हैं, अनुकरण करते हैं, तो आपकी सोच किसकी तरह हो जाएगी, एक अध्यापक की तरह हो जाएगी। तो डिपेंड करती है संगति दोस्तों। अल्बर्ट बंडूरा का मेन बात था कि जैसी संगति होगी वैसा आपका व्यवहार होगा, वैसे आप चीज़ों को क्या करेंगे, सीखेंगे। तो यही अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों, ठीक है। और उनके इस सिद्धांत में इसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। इन सभी का दोस्तों उन्होंने सीखने के जो सिद्धांत था उनमें सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने क्या बताया, आपको मालूम होना चाहिए, ध्यान, अटेंशन, ध्यान। दोस्तों ध्यान उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी भी चीज़ को अगर सीखना है तो ध्यान बहुत जरूरी है। दोस्तों सोचिए, अगर हम किसी चीज़ को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, अगर हमें मैथ लगानी है, आप जानते हैं दोस्तों मैथ बहुत ही टफ माना जाता है सब्जेक्ट, मैथ बहुत टफ सब्जेक्ट माना जाता है। पर दोस्तों अगर मैथ में आपका ध्यान लगा है, आपका सारा फोकस मैथ की तरफ है कि आप, वही होता है ना, काक चेष्टा बकोल ध्यानम स्वान निद्रा तथा विचार, एकदम जैसे कौवे की तरह दोस्तों, बकुले की तरह आपका ध्यान सिर्फ मैथ पे है। जब सवाल लगा रहे हैं मोबाइल बंद कर दीजिए,
सब चीज़ें बंद कर दीजिए, बस सारा ध्यान सवाल पे होना चाहिए आपका। तो दोस्तों देखिए, ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो आप नहीं सॉल्व कर पाएँ। हर सवाल आप सॉल्व कर लेंगे, हर सवाल आप सॉल्व करें। तो वो क्या है, जब आपका ध्यान पूरा रहेगा, क्योंकि दोस्तों मैथ के सवाल का आंसर उसके प्रश्न में ही होता है। बस जितना आपका अगर नियम मालूम है, आपको सूत्र मालूम है, याद है आपको, तो वो चीज़ें आप सॉल्व कर पाएँ। उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको स्मृति यानी कि धारण करना, रिएक्शन, रिटेंशन धारण करना चाहिए। स्मृति में आपको याद होना चाहिए, आपकी मेमोरी में सूत्र याद होने चाहिए कि हाँ भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो याद है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या है प्लस 2ab। याद है हमको सूत्र भैया, याद है, हम लगा सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र। तो वो चीज़ें, तो जब स्मृति में धारण है कोई चीज़ें, तभी तो आप सॉल्व कर पाएंगे, तभी तो आप सीख पाएंगे, उसको प्रेजेंट कर पाएंगे, उसका प्रयोग कर पाएंगे। तो वही चीज़ है। तो रिटेंशन का भी दोस्तों, धारण करने का भी बहुत ही यानी इंपॉर्टेंट बताया अल्बर्ट बंडूरा ने, तभी बालक सीखता है। और इन्होंने बताया उत्पादन यानी कि आपका रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यानी प्रेजेंट करना है, कहीं पे आपको उसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है दोस्तों, यानी उसके प्रयोग करना है। क्या करना है, आपको उसका प्रयोग करना है, दिखाना है लोगों को कि भाई जो चीज़ें मैंने धारण की, जो चीज़ें मैंने ध्यान से सीखी है, जो चीज़ें मैंने ध्यान से धारण की है, देखिए मैं उसका प्रयोग कर रहा हूँ, और देखिए उसका क्या प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूँ, देखिए उसका क्या फल निकल रहा है। तो वो चीज़ है उत्पादन की, उन्होंने रिप्रेजेंट की दोस्तों, करना बहुत ही जरूरी होता है। हाँ देखिए मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया, देखिए मैंने यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया, फिर दोस्तों आपका क्या होगा, ये आपने सफल हुई, फिर आपको जैसे अगर कभी आप असफल हुए, कभी आप दोस्तों अगर सफल हुए तो बहुत फिर मोटिवेट करिए, पॉजिटिव सफल, हमेशा पॉजिटिव मोटिव दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव लोगों के पास रहिए जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दें। बाय द वे आपका नंबर कम आता है, चलिए ठीक है इस बार सीटेट में कम आया, चलो बेटा कोई बात नहीं, फिर से मेहनत करो, फिर से दोस्तों शून्य से शिखर तक जाना है तो फिर से मेहनत करो दोस्तों। ऐसा कोई काम नहीं जिसे तुम नहीं कर सकते, इस बार बस थोड़ी सी दूरी रह गई है, इस बार छलांग लगाओ, पूरा एकदम पहुंच जाओगे दोस्तों। यानी मेहनत इस बार ऐसी करनी है कि इस बार 150 में हमारा 140 130 स्कोर हो, इतनी मेहनत करनी है इस बार सीटेट और यूपी टेट में दोस्तों। तो वो चीज़ है, वो चीज़ें जब आपके अंदर आएंगी, मन के अंदर आपके अंदर जज्बा आएगा, तो दोस्तों आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो वही चीज़ है दोस्तों, हमारे सीखने में अल्बर्ट बंडूरा ने जो चीज़ें बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो यानी आप जान चुके हैं दोस्तों, और ट्रिक याद रखिएगा। कौन सी ट्रिक बताई मैंने, आराम, बंडूरा के सीखने का सिद्धांत की कौन सी ट्रिक थी, आराम, जैसे जिसका होता है ए से अटेंशन दोस्तों यानी कि ध्यान, ए से अटेंशन यानी कि ध्यान, आर से आपका रिप्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, रिप्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, उत्पादन, और फिर आर से आपका क्या होता है दोस्तों, आर से मैंने अभी आपको बताया, एम से मोटिवेशन, आर से आपका रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन, और फिर रिप्रोडक्शन उत्पादन, और दोस्तों रिटेंशन, आर से क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका रिटेंशन, क्या हो जाएगा दोस्तों, रिटेंशन, यानी कि रिटेंशन यानी कि दोस्तों ध्यान करना, अटेंशन ध्यान करना हो गया, रिटेंशन धारण करना दोस्तों, क्या हो जाएगा, धारण करना, क्या हो जाएगा दोस्तों, धारण करना, क्या हो जाएगा, धारण करना, यानी कि ध्यान करना, धारण करना, उत्पादन करना और प्रयोग करना, यानी मोटिवेशन दोस्तों, क्या नहीं, मोटिवेशन करना यानी अनुप्रेरणा दोस्तों। ये आपके लिए ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा। आप जान गए अल्बर्ट बंडूरा ने किस पे प्रयोग किया था, अल्बर्ट बंडूरा ने बेबोडाल पे प्रयोग किया था। अल्बर्ट बंडूरा किस पे प्रयोग किया था, अल्बर्ट बंडूरा बेबोडाल, और दोस्तों किस पे, जोकर पे भी प्रयोग किया था उन्होंने। ये चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दोस्तों। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो अल्बर्ट बंडूरा ने बताया दोस्तों, जिस प्रकार से बालक जैसा व्यवहार करता है, जिस प्रकार से उसकी संगति होती है, जिस प्रकार से वो लोगों के साथ रहता है, उसी प्रकार से उसकी क्या हो जाती है, प्रवृत्ति हो जाती है, उसी प्रकार से वो सोचने लगता है, उसी प्रकार से वह कार्य करने लगता है। तो ये थी आपकी अल्बर्ट बंडूरा की नीति दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों एक बार दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हो सके तो दोस्तों एक बार दो बार रिवाइज करेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाए।
और दोस्तों यूपी टेट का आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जितना हो सके सॉल्व करते चलिए दोस्तों, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज दोस्तों बड़ा मुश्किल, क्योंकि आप जानते हैं कि कंपटीशन आपका बहुत ही ज़्यादा टफ हो चुका है दोस्तों। तो इसलिए हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए, कंपटीशन यानी प्रीवियस ईयर्स पेपर लगाते रहिए, सॉल्व करते रहिए और सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों और जय हिंद दोस्तों।